नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। अभी हाल में ही 2-3-4 दिन पहले ये हमारे साथ में चौरसिया जी बैठे, इनका कोई मुद्दा था फैमिली मैटर को लेके। हर घर में जानते हैं कि कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन मेरा उद्देश्य नहीं है किसी की प्राइवेसी को ख़राब करना। लेकिन कई बार क्या होता है कि तकलीफ़ों से आदमी गुजरता है, तो चीज़ों को मैंने इनकी फ़ोन के द्वारा सुना। मैं तो 4 दिन भी बहुत व्यस्त रहा हूँ, तो आज ये हमारे पास आए हैं। लखनऊ के हैं ये, और रहने वाले कहाँ के नहीं से मैं जानने का प्रयास करूँगा। चौरसिया जी, पहले ये बताइए कि आप हम तक कैसे पहुँचे? भैया आपका बड़ा नाम सुना, इसलिए पहुँचे कि आप हमारे साथ कुछ करेंगे इंसाफ। हम तो क्या बताया था बंदे ने जब आपको? भेजा था भैया आपकी मदद करेंगे, जो जायज़ है वो काम करेंगे और नाजायज़ वाला काम नहीं करेंगे। हमारा जायज़ का काम है, हम आपकी खुदामत कर रहे हैं, आप हमारा काम करा दीजिए। क्योंकि आप हमसे कह भी रहे थे फ़ोन पे कि भैया बहुत एक विश्वास है आप पर, मुझे उम्मीद है कि एक हमें सहारा मिल सकता है। नहीं, विश्वास तो आप पे बहुत बड़ा हमको है, क्योंकि आप कई लोगों का काम कराया, तो इसलिए हम ये आसरा पकड़ के आए हैं। लेकिन सबसे पहले हम तो योगदान अपने जनता जनार्दन को देते हैं, जो हमारे भाई बंधु जुड़े हैं। क्योंकि अगर ये हमारे साथ ना जुड़े होते तो बताइए काम कैसे होता। भाई ये लोग हमारा सपोर्टर है, हमारे ये सपोर्ट करते हैं, तभी तो हम काम कर रहे हैं सबके। नहीं, हम भी आपके सपोर्ट में हैं। हमारा काम हो जाएगा, हम 4 लोगों से और कहेंगे। बिल्कुल। अच्छे व्यक्ति तो है ही हैं कि बहुत सारे लोगों की आपने मदद की है, तो यही आसरा पकड़ के हम आए हैं आपके पास भी। तो चौरसिया भाई, ये बताइए क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके लाइफ में, मतलब आपकी धर्मपत्नी के साथ, या क्या मैटर है? लाइफ में हमारी मैडम जॉब करती थी लोहिया में। 2020 से हमारी कहानी गड़बड़ हो गई है और वो दबंगई करती हैं। अब जबरिया सब उठा के भागती हैं। कुछ जमीन इनके नाम हमने कर दी थी, उसके बल पे हमें रौब दिखाती हैं कि तुम हमारा क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हम बहुत परेशान हैं। मोबाइल वीडियो बोलो ना, 5 बच्चे हैं, सब तो कुछ जमीन हमने इनको दे दी थी। कहाँ बन रही वीडियो? तो जमीन भी नहीं लौटा रही हमारे पास, रहने को भी नहीं कह रही है। और जब मन आए तो जहाँ मन आए तहाँ चली जाती हैं, दबंगई कर रही हैं, शोषण कर रही हैं, हमारा सिधापा का फायदा हमारे उठा रही हैं। हम काफी सीधे व्यक्ति हैं, आप जानकारी कर सकते हैं। एरिया जवार में ना हमारे कोई नशा है, ना पाती है, बस चाय मसाले का खर्चा है बस। अच्छा, ये बताइए कि अगर मान लो आपकी पत्नी को समझाया जाए और अगर मान लो शांतिपूर्वक आपके साथ रहना चाहे, तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। हमें बच्चों का भविष्य दिख रहा है, अपना नहीं दिख रहा है। हम बीवी हमारी कहती है हम उनको मरवा देंगे। 2-1 बार लोग हमारा पीछा भी किए, जो लोहिया में रहते हैं, जहाँ ये काम करती हैं। तो क्या आपको लगता है कि मतलब आपकी बीवी कुछ गलत रास्ते पे चल रही है, या क्या है? थोड़ा बताइए। नहीं, गलत रास्ता तो उसका है ही है। जो औरत अपने आदमी का मान सम्मान न करे, सालों खाना न पूछे, लड़के बिटिया खाना पूछे, तो ऐसी औरत का क्या भरोसा? जो अपने पति की ना हो तो किसकी होगी? किसी की नहीं हो सकती। शादी कब हुई थी? शादी हुई थी 1998 में। 20-22 साल हमारा बहुत बढ़िया चला, और इसी 2020 में कुछ हमारे सुनने में आया कि आपकी बीवी ऐसी है वैसी है, तो हमने इनका पीछा करना शुरू किया। उसी जगह से हमारा बिगाड़ पैदा हो गया। मतलब इनको शंका हो गया कि तुम पीछा करते हो। लेकिन आपकी वाइफ से हमने जब बात की थी तो वो ये बता रही थी कि भैया हमारे पास कोई साधन नहीं था, तो एक स्कूटी वाले भैया थे, मैं उस पर बैठ के जा रही थी, हमारे हस्बैंड उसको गलत समझ लिए, कह रही। देखो, एक इनके ऊटी में लड़का रहता था भीमराम। भीमराम वो गोरखपुर का रहने वाला, भाग गया, गोरखपुर भाग गया है, बिहार का रहने वाला था। वो इनके काफी नजदीक था। उसकी स्कूटी का नंबर था 2662 यूपी 32, और उसकी स्कूटी पे अक्सर ये बैठ के जाया करती थी। होटल भी गई हो, या भगवान जाने क्या हुआ, हमें जानकारी नहीं, क्योंकि हम तो अपने बच्चों का पेट भरने में लगे रहते थे। और ये बच्चों का आसरा लेके हमको इन्होंने काफी दबा दिया। अब बच्चे भी इनके खिलाफ हैं, क्योंकि ये वाकई में गलत है। आप जानकारी कर सकते हैं। गलत मायके वाले इनका साथ दे रहे हैं? कोई साथ नहीं दे रहा है, सब इनको भगा रहे हैं। लेकिन ये बेशर्मी वाली आदत पकड़ के तुरंत घुस जाती हैं। आज इनके भाई से मेरी बात हुई, आज जब हम आपके पास आए तो कहा भैया जो करो हम तुम्हारा पूरा सहयोग करेंगे, और अभी कहो आपसे हम बात भी करा दें इनके मायके वालों से। मतलब मायके वाले इनका समर्थन नहीं कर रहे, आपके बच्चे भी नहीं कर रहे? बच्चे आपके साथ हैं? बच्चे मेरे साथ हैं। बच्चों से हम आपको बात करा सकते हैं और इनके भाई से भी बात करा सकते हैं।
तो आपने इनको नौकरी क्यों करवाया? आप जानते हो कि शहर के अंदर क्या पता था कि हम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम तो ये कहते हैं औरत की कमाई खाना नहीं चाहिए, हम तो कहते हैं औरत की कमाई खाने वाला गुनाहगार होता है। और अगर मैंने औरत की कमाई खाई है तो हम आँख से अंधे हो जाए, पैर से कोढ़ी हो जाए। अगर औरत की एक रुपया हम इस जीवन में खाया हो, मैं अपने बाप का खाया हूँ, अपनी मेहनत का खाया हूँ। औरत की कमाई खाने वाला नामर्द होता है, कमजोर होता है। हमने नहीं, हम ये नहीं जानते थे कि मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। आप रिक्शा चलाते थे? रिक्शा चलाए हैं, लेवरी तक किए हैं, दुकानदारी भी किए हैं भैया, परिवार को पालने के लिए। जी। लेकिन आपके बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। हमारी बीवी की उम्र 45 साल है, मेरी उम्र 47 साल है और 25 साल शादी को हो गए। 1998 में मेरी शादी हुई थी और ये 2020, 21, 22 से बहुत बिगड़ गया है, जब से वो भीमराव ने इंटरफेयर कर दिया। और लोहिया में 2-1 लोग इनके इशारे पे हैं जो मुझे जान से मार देने की धमकी दे चुके हैं। उनसे ये बोलिए। मेरी बीवी मेरा नंबर बैक लिस्ट में डालती है और गैरा से बात करती है रात दिन। देखिए, आपके बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। हमने आपकी बड़ी बेटी से भी बात की थी, उसके कैरियर की बात है। तो मैं आपका देखिए चेहरा तो मैं ब्लर कर ही दूंगा, लेकिन मैं आपसे भी यही कहूँगा कि अगर आप हमारे पास आए हैं तो अभी ना तो तुम्हारी बीवी और ना आप कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे बच्चों का भविष्य है। नहीं, हम ये नहीं चाहते। हमारी बीवी ऐसा उल्टा सीधा काम करती है, कहती है। हमारे लड़के से कल कह रही थी जब हुड़दंग किया और जमीन के कागजात भी ले आई है जो जमीन इसके नाम की थी, तो हम ये सोचते हैं हमारा इसका मुकदमा हो जाए और अगर हमें छोड़ना चाहती छोड़ दे, हम इसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि आपकी वाइफ को मैं बुलाऊंगा जी, बुला करके आपका जो भी फैसला होगा मैं करवा दूंगा। आपको भी मानना पड़ेगा, आपकी वाइफ को भी मानेंगे। आप जिसकी गलती हो उसके 50 जूते मार लेना। नहीं, ये सब ना बोलो। जूते पोते कोई नहीं मारता। बस आपको जो बताऊंगा दोनों, देखिए मैंने आपकी बात को सुन लिया है। एक प्राइवेसी के तौर पे मैं आपका बयान ले रहा हूँ, क्योंकि भाई कल को आदमी अपनी बातों से ना पलटे। ठीक है, हम नहीं पलटेंगे। आप जो आपकी बातों को मैंने सुना, अब आपकी वाइफ की बातों को सुनूंगा। दोनों का निष्कर्ष निकाल करके मैं दोनों का एक ही फैसला करूंगा, वो दोनों लोगों को मानना होगा। और मानने के बाद एक स्टाम्प पेपर पे बाकायदा मैं लिखित प्रमाण तरीके से आप लोगों को साइन करने होंगे कि आज के बाद कोई हुड़दंग नहीं होगा। बच्चों को आप दोनों लोग मिलकर उनकी शादियां करिए और अपने सुखी में जीवन में जिए, ये हमारा प्रयास रहता है। ठीक है, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं। हाँ, और हम आपसे इतना जरूर कह दे रहे हैं कि अगर आपकी वाइफ आ गई तो मैं जरूर आपके परिवार में थोड़ी खुशियां डाल पाऊंगा, ये मेरा पूरा भरोसा है। नहीं, तो हमें यही आपसे उम्मीद है। हम तो प्रार्थना करते हैं कि हमारा काम आपके माध्यम से हो जाए। बहुत नाम सुनते हैं हम तो आपके हाथ जोड़ रहे हैं। नहीं, हाथ नहीं, सब ऊपर वाली कृपा होती है। कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो अपने आप बताओ 2020 से आप परेशान चल रहे थे, अब आप 2024 में हमसे मिले आके। क्या करें भैया, आप जब बहुत परेशान वो भी आप कितना फोन किए हो, वो मेरा तो फोन ही नहीं उठता था, क्योंकि हमारे पास भी काम रहता है ना। तो अब ये समझ लो, ये बंधु यहाँ पर आए एक उम्मीद और आशा लेकर के। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस उम्मीद और आशा को मैं पूरा कर सकूँ। आप सभी तमाम भाइयों का मुझे आशीर्वाद चाहिए और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर इनकी वाइफ आएंगी तो मैं उन्हें समझा ले जाऊँगा और इनके घर में दोबारा वापस मैं खुशियाँ वापस लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी का परिवार टूटे। हमारा उद्देश्य ये है कि आपका परिवार बच जाए तो समझ लो मेरा भी परिवार बच गया जी। तो बहुत अच्छा लगा इनकी बातों को सुनकर, इन्होंने अपनी बात को रखा। लेकिन आपकी वाइफ कहती थी कि आप उन्हें मारने लगते थे या डांटते थे, ये कुछ नहीं करते। भैया हर परिवार में झगड़े लड़ाई होते हैं, लेकिन वो हमको इतना सीधा समझ के दबा लिए कि हम बता नहीं सकते। लेकिन कोई बात नहीं, सुनो जी, अगर हम कोई फैसला कराएंगे ना तो वो आपसे लड़ेंगी ना आप उनसे लड़ोगे, ठीक है। छोटी मोटी तुन्नताएं थोड़ी बहुत तो नीति होती हैं फैमिली में, लेकिन ये नहीं होगा कि आप उनको मारो और वो आपके ऊपर हावी हो। ये सब चीजें बंद करो, अच्छी बात नहीं, क्योंकि बच्चे देखिए बड़े हैं, 5 बच्चों की शादियां करिए और आपकी बड़ी बेटी पढ़ी लिखी है, बता रही सरकारी जॉब की तैयारी कर रही है ना। प्रभु से कामना करते हैं कि अगर नौकरी लग जाए तो हमारा बुढ़ापा सफल हो जाए। और सहारा नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलेगा, सहारा उसका भी मिलेगा। देखो कभी कभी होता ना, आदमी डाइवर्ट हो जाता है तो उसको समझाना पड़ता है, तो मैं बुला के समझाता हूँ, आप निश्चिंत रहो, ठीक है दोस्तों। ये है पूरी कहानी, मैंने आपको बता दिया। बाकी इनकी जब मैडम आएंगी तब जो वार्ता होगी वो भी आप तक पहुँचाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।